अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आप देख रहे हैं शहला आइडियाज़। हमेशा की तरह मैं आपके लिए आज भी बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस और ख़ूबसूरत से आइडिया लेकर आई हूँ। ये है मेरे पास आज खादी का ड्रेस, जिसकी स्टिचिंग मैं आपको बहुत ही प्यारी सी मड़ोड़ी की ज़िगज़ैग वाली लेस के साथ करूँगी। और जिस तरह से हमारे कराची का मौसम जो है बहुत ही कम सर्दी पड़ती है, आपको पता है नवंबर भी लग जाएगा ना तब तक हमारे यहाँ सर्दी नहीं होगी। सिर्फ 2 महीने की सर्दी होती है हमारे यहाँ, जनवरी और फरवरी। तो उसमें भी हम लोग ना सर्दियों के कपड़ों के जो एहतमाम करते हैं। तो ये देखें विंटर का ड्रेस है ये, बुरेशिया जैकार्ड। और ये खादी का बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा कलर का ड्रेस है, आप देख सकते हैं। शॉल भी मैंने आपको दिखाई इस तरह से कितनी प्यारी है। और शॉल के चारों तरफ मैं आपको काम भी कर कर दिखाऊंगी लेस का, वो काम भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कुर्ती भी बहुत ही इसकी प्यारी सी है, ये देखें शॉल भी बहुत अच्छी सी है। और शर्ट के जिस तरह से ये देखें पीसेस एक साथ अटैच हुए हुए होते हैं, उससे पहले हम बहुत ही सफाई और नफासत के साथ अलग कर लेंगे। फ्रंट का साइड अलग कर लेंगे और बैक का साइड अलग कर लेंगे। और स्लिप्स का साइड ये देखें बीच में जो है वो स्लिप्स का कपड़ा दिया हुआ है। और ब्रेशिया जैकार्ड जो है वो विंटर के जो हैं ख़ास स्पेशली ड्रेस इस तरह के होते हैं कि हमारी पार्टी वेयर के हिसाब से और हल्की फुल्की तकरीबों के हिसाब से हम ये ड्रेस आराम से वेयर करते हैं। और स्लिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, तो मैंने इसीलिए तकरीबन 20 इंच की स्लिप्स ली है। और चौड़ाई भी तकरीबन मुझे 9 इंच की चाहिए। ये देखें स्लिप्स का इस तरह से निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद ये स्लिप्स कटिंग करके निकाल लेंगे। स्लिप्स में कपड़ा भी काफ़ी अच्छा चौड़ा लंबा हर तरह का दिया है, क्योंकि खादी के कपड़े तो वैसे भी ज़्यादा होते हैं, अच्छे होते हैं। और मैंने स्लिप्स भी देखें और इस तरह भी मैंने रखी है कि आगे जो है मुझे लुप्स वगैरह का काम करना है। और फ्रंट का जो कपड़ा है, फ्रंट का जो साइड है वो मैंने इस तरह से आपके सामने देखें कटिंग कर लूँगी। और ये देखें ब्रेशिया जैकार्ड पर और खद्दर के कपड़ों पर इस तरह की काफ़ी सॉलिड कन्नी बनी हुई होती है। ये जो कपड़ों के साइड की जो कन्नी होती है ना, हम जो है वो अपनी कपड़ों की लैंग्वेज में जो है वो उसको कन्नी बोलते हैं। तो इसे ना ज़रूर काट के निकाल लिया करें, क्योंकि ये आपकी जो शर्ट होती है या ट्राउज़र होता है, कुछ भी कटिंग करते हैं ना आप, तो उसमें ये सॉलिड सी जो लाइन सी रह जाती है ना, तो वो आपके कपड़ों में थोड़ी सी जो कटिंग है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खिंचाव होता है, ये कपड़े को टाइट कर रहा होता है। जब हम इसे काट के निकालते थे तो हमारे पास एकदम बिल्कुल प्लेन स्ट्रेट कपड़ा आ जाता है। और ये देखिए साइड पर भी ये थोड़ी सी कन्नी आ रही थी, इसे भी मैं काट के बिल्कुल नीट कर लूँगी। और फ्रंट का साइड जो है वो मैं इस तरह से कटिंग कर चुकी हूँ। और अब आपके साथ ये देखें ये शेयर करूँगी कि हम अपनी जो शर्ट है उसको बहुत ही आसानी के साथ किस तरह से कटिंग कर सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर काम वाले कपड़े हैं। अगर फ्रंट पे काम बना हुआ है तो आप सबसे पहले फ्रंट का कपड़ा कटिंग करें, फ्रंट के पल्ले की कटिंग कर लें पूरी, जितनी भी उसकी नाप के साथ आ रही है। जिस तरह से मैंने लिए, शोल्डर जो है वो 7 इंच के, और शोल्डर की जो गहराई है, आस्तीन की जो गहराई है वो तकरीबन 8 इंच के लिए है। और चेस्ट का साइज़ जो है वो मैंने तकरीबन 19 इंच का रखा है। और जो चौक का साइड आता है वो तकरीबन जो नॉर्मली हर सूट का ही एक तकरीबन जो नाप होता है 13 इंच 12.5 इंच, इस तरह से निशान लगा लिए। और निशान लगाने के बाद ये देखें बहुत आसान से, जिस तरह से मैं आपको तरीके बताती हूँ कि बहुत ही आसानी के साथ आप किस तरह से कटिंग कर लेंगे। और कटिंग के साथ साथ अगर कट लगा लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसी कपड़े में मुझे पलटावा बनाना है, तो कपड़ा भी मैंने थोड़ा चौड़ा रखा है, पल्ला भी मैंने थोड़ा चौड़ा रखा है, क्योंकि फ़िटिंग में भी ऐसा होता है ना कि हमें थोड़ा सा कपड़े का जो है वो स्पेस थोड़ी सी बढ़ा कर रखनी होती है। तो मैंने थोड़ी सी स्पेस जो है वो बढ़ा कर रख दी है। और फाइनली जो है वो मेरी कमीज़ कट कर रेडी हो चुकी है। ये देखें कटिंग भी आप देख लें कि स्लिप्स मैंने किस तरह से कटिंग करी है।
जिस तरह से मॉडल ने लूज स्लीव्स पहनी है बिल्कुल इसी तरह से मैं डिज़ाइन करूँगी और आपके साथ जो है वो पूरा ड्रेस जो है शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से स्टिचिंग कर रही हूँ। अब ये देखिए मरोड़ी वाली लेस भी मैंने आपको करीब से दिखा दी है। अब सबसे पहले जो है ना वो मैं शॉल पे काम कर लूँगी। शॉल पे लेस इस तरह से लगा लूँगी और हमारे कपड़ों में जिस तरह से कलर होते हैं, किसी कपड़ों में गोल्डन जो है वो थोड़ा सा डार्क होता है, शार्प गोल्डन होता है। ये देखें इस जैकेट में जो है ना वो मैट गोल्डन है, तो मैंने लेस का भी जो काम किया है वो मैट गोल्डन पर ही किया है। इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें कि आपके कपड़े अगर मैट गोल्डन पर है तो उस पर चीखता हुआ गोल्डन बिल्कुल भी मत लगाएं, और अगर आपके कपड़ों में चीखता हुआ गोल्डन है तो कोशिश करें कि उसी की मैचिंग का काम करें। और अक्सर ऐसा होता है कि जिन कपड़ों में बहुत ज़्यादा शौक गोल्डन होता है तो उसमें लेस जो है वो या तो इस्तेमाल नहीं करते लोग, या फिर अगर करते हैं तो बहुत ही नाजुक लेस इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें मरोड़ी वाली लेस से हम दुपट्टे के कॉर्नर किस तरह से बना सकते हैं। मैंने कटर की मदद से नीचे से बूट के लेस को इस तरह से दबा दिया, क्योंकि थोड़ी सी जाहिर सी बात है कोई भी लेस होती है उसमें थिकनेस होती है, और ख़ास तौर पे जब कॉर्नर बनाएं तो एक के ऊपर एक जब लेस आती है तो और ज़्यादा थोड़ा सा कड़कपन आ जाता है। ये देखिए मैं आपको कॉर्नर भी इस तरह से बना कर दिखा रही हूँ कि जब हम इसको सिलेंगे तो इस तरह से कॉर्नर हमारे रेडी होंगे, ठीक है। और पूरी शॉल में इसी तरह से स्टिचिंग करेंगे जिस तरह से मैंने आपको बताया। अब आ जाएँ शर्ट की तरफ। ये देखें मैंने किस तरह से डोरियाँ जो हैं वो सिलकर तैयार कर ली हैं और तमाम डोरियों को एक बराबर कटिंग कर लिया। इस तरह की डोरी भी मैंने आपको बनानी सिखाई है अपने और दूसरे खाड़ी के ड्रेस में। आप मेरी वो वीडियो देखिएगा, पर्पल कलर का ड्रेस है खाड़ी का, उसमें मैंने पूरा डोरी का काम करा है। और इस ड्रेस में भी देखें मैंने चौक से भी निशान लगा रही है, और ये देखें मड़ोड़ी वाली लेस को भी मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी। और थोड़ी सी जो मेरी वीडियो है ना वो पता नहीं किस तरह से बनने के लिए रह गई है, और थोड़ी सी जो वीडियो है वो मेरी डिलीट हो गई है पता नहीं किस तरह से। मुझे पता भी नहीं चला। होता है ना कभी आप इतने ज़्यादा काम में बिज़ी होते हैं कि आपके जो चीज़ें होती हैं ना वो कहीं की कहीं हो जाती हैं, और अकेले मैं संभालने वाली हूँ तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसे मसले हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं तो आपको हर चीज़ ही दिखाती रहती हूँ और बताती रहती हूँ। लेकिन जब मैंने लेस लगाने के बाद डोरी अटैच की है ना तो वो वाली थोड़ी सी मेरी वीडियो जो है वो मिसिंग हो गई है। लेकिन मैंने आपको लूप्स लगाने का पहले भी अपनी और ड्रेसेस में भी आइडिया दिया है, और मैं और भी आपको इस तरह की डोरी और डोरियों से बनाने के डिज़ाइन वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें दामन जो है, दामन पे मैं पलटावा लगाऊंगी सादे कपड़े का, जो मेरे पास ट्राउज़र का कपड़ा है उसका सादा जो है वो पलटावा लगा लूँगी। और चौक पर जो है मैं आपको जिगजैग वाली लेस इस तरह से लगाकर दिखा रही हूँ, ताकि जो है ना वो चौक की स्टिचिंग और दामन की स्टिचिंग आप अच्छी तरह से समझ लें कि इस लेस के साथ किस तरह से हम स्टिचिंग करके अपने कपड़ों को और मज़ीद खूबसूरत कर सकते हैं। और हमारी जो चौक और दामन की क्रेस होती है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बैठती है नाजुक सी लेस के साथ। और ये मड़ोड़ी वाली लेस जो है पहले बहुत ज़्यादा फ़ैशन में थी, अब ये दोबारा से इस तरह से फ़ैशन में आ गई है। गोटे से भी ज़्यादा मजबूत होती है ये। गोटा तो होता है जो होता है अच्छा लगता है, लेकिन ये लेस इस तरह से होती है कि आपके मशीन में भी ये वॉश हो जाएगी ना, हैंड वॉश के अलावा मशीन में भी आप डाल के वॉश कर लें तो ये लेस ख़राब नहीं होती। बस ये कि इसका लगाने का जो तरीका है ना उसे बस आप समझ लें, एक बार उसका मेथड समझ लेंगे ना तो बहुत ही आसानी से। ये देखें अब जब मैं टर्न कर रही हूँ चौक तो किस तरह से मैंने आपको ये बताया कि पीछे की तरफ से लेस देखें पूरी टर्न हो गई, और पीछे की तरफ से देखें लेस बन के इस तरह रेडी हो गई, और आगे की तरफ से ये बारीक बारीक सी जिगजैग वाली लेस नज़र आएगी तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, नाजुक सी भी होगी और ख़ूबसूरती भी आ जाएगी। और जो मैंने कपड़ा चौड़ा रखा था और आपको कटिंग में दिखाया था कि ये कपड़ा देखें मैंने ज़्यादा रखा है साइड का, तो उस ज़्यादा कपड़े रखने का हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि ये देखें मैंने कपड़ा क्यों ज़्यादा रखा था, ये भी मैंने आपको आइडिया दिया कि कटिंग में कपड़े को हम 1.5 इंच ज़्यादा रखेंगे ताकि हम इस तरह से पलटावा बना लें लेस के साथ। लेस भी हमने सिलकर इस तरह से लगाई कि हमारी लेस का रुख भी देखें पीछे की तरफ से पूरा और आगे की तरफ से जो है वो हाफ नज़र आ रहा है।
और ये देखिए नीचे की तरफ जो है वो मैं अलग से कपड़ा लगा लूँगी, लेकिन अभी मैं चौक की इस तरह से स्टिचिंग की सिलाई आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये आसान से प्यारे प्यारे से मैं आइडिया लेकर आती हूँ, ख़ास तौर पर उन बिगनर्स के लिए जो स्टिचिंग के काम सीखना चाहते हैं। और ये देखिए मेरी चौक बन के कितने खूबसूरत से रेडी हुए, ये देखें कितनी फिनिशिंग से नीट सिलाई आएगी और कितनी फिनिशिंग के साथ ये जिगजैग वाली लेस नज़र आ रही है आपको। देखें चारों तरफ चौक पे लगने के बाद कितनी खूबसूरत सी इसकी डिज़ाइनिंग हुई है। और अब आ जाएं ट्राउज़र के पांचों की तरफ। ये देखें मैंने बिल्कुल पहले सीधा सिलकर लगा लिया और अब इसी कपड़े को मैं इस तरह से हल्का सा, बस मैंने एक हाथ से यूँ टर्न करा, ये देखें बस इस तरह पकड़ें, आधा अंदर और आधा बाहर ऑटोमेटिक हो जाएगा। और ऊपर से आपको सिर्फ सिलाई की मशीन चलानी है। ये देखें कितने प्यारे प्यारे से आइडिया मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, कितने आसान से। और हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि आप मेरी वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखें। और अगर आपके दोस्त अहबाब हैं, आपकी कोई कज़न है या आपकी बहन है जो स्टिचिंग के काम करती हैं, या शौक़ है या अपनी बच्चियों को आप सिखाना चाहते हैं, तो उनको इस तरह की वीडियो शेयर करें और उन्हें दिखाएं कि ये देखें हमारे छोटे छोटे से जो आइडिया होते हैं, ये करने से हमारे ड्रेस कितने खूबसूरत से बन के रेडी हुए हैं। और ये विंटर का ड्रेस बनकर कितना खूबसूरत सा रेडी हुआ है कि जब आप कहीं पहन कर जाएंगे पार्टी में, किसी भी दावत में या किसी भी इवेंट पे, तो कितना ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगा। देखें और बनाना भी इसको कितना ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने सीधा निशान लगाया और निशान लगाने के बाद बिल्कुल सीधी सीधी लेस की पट्टी इस तरह से स्टिच करके लगा ली। और लगाने के बाद ये देखें इसको अंदर की तरफ टर्न करा, टर्न करके ढीले हाथ से कपड़े को इसके ऊपर करा और कपड़े को इसके ऊपर करने के बाद ऊपर की फिनिशिंग की सिलाई लगा ली। और इसी तरह से पूरी लेस के पाइचे पर हम सिलाई लगा लेंगे। और कपड़ा देखें इतना खूबसूरत सा ये टर्न भी होता जाएगा अंदर की तरफ और ये स्टिचिंग की सिलाई भी लगती जाएगी और हमारे पाइचे भी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। हमने शॉल पर भी ये काम करा जिगजैग की लेस का, और शर्ट पे भी करा और ट्राउज़र के पाइचों पे भी करा। हालांकि पाइचों पे मैं चाहती तो बहुत सारी लेसों की लाइन लगा सकती थी, लेकिन मैंने बहुत ही शॉर्ट से, बहुत नाजुक से सिर्फ 2 लाइंस के पाइचे बनाए और फाइनली मेरा ड्रेस बन के रेडी हो गया। ये देखिए सिंपल सा मैंने बे गला रखा है, आगे और पीछे से बे गला रखा है। और आगे जो है वो इस तरह से, जो मैंने आपको लूप्स कटिंग हुए हुए दिखाए थे, वो इस तरह से लूप्स कटिंग हुए हुए मैंने अंदर की तरफ से इस तरह से सिले और पट्टी जो है पीछे की तरफ टर्न कर ली। और स्लिप्स पर भी मैंने बहुत ही आसानी के साथ ये देखें लेस की लाइन लगाई है और लेस की लाइन के साथ साथ मैंने इस तरह से लूप सिलकर लगा दिए। और ये लूप्स जिस तरह से मैंने सिले हैं थोड़े थोड़े फासले पर, ये बिल्कुल सेम यही डिज़ाइन जो है वो मॉडल ने भी वेयर किया हुआ है और बिल्कुल इसी तरह से मैंने स्टिच करा है जिस तरह से खाड़ी का ड्रेस मुझे तैयार मॉडल ने पहना हुआ मैंने देखा है, उसी को ही मैंने फ़ौरन यानी कि वही डिज़ाइन मैंने कॉपी करा है ताकि आप तक के मैं वो डिज़ाइन पहुंचा सकूं जो खाड़ी के ड्रेस होते हैं। और अगर आप मुझे मैसेज करना चाहें या मुझसे किसी भी तरह की आप पूछना चाहें, जो आपकी कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझे मैसेज पर भी और कमेंट से पर भी पूछ सकते हैं और मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। और ये देखें ट्राउज़र भी मैंने सिलकर किस तरह से रेडी करा है, पाइचे किस तरह से रेडी करे हैं। और ये प्यारे प्यारे से आसान से आइडिया मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है, इतनी मेहनत आपको अगर पसंद आती है, तो मेरी वीडियो पर लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो हरगिज़ मत भूलिएगा। इतने प्यारे खाड़ी के ड्रेस को मैंने कितना खूबसूरत सा स्टिच करा है, बिल्कुल जिस तरह से मॉडल ने वेयर किया हुआ है इसी तरह से मैंने इसको स्टिच करा है। यकीनन ये प्यारे प्यारे से आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको इस तरह से दुपट्टे पर भी लगाने का तरीका आपको आएगा कि चारों तरफ मैंने लेस का पलटावा किस तरह बनाया है, और लेस का पलटावा भी आपको इस तरह से बनाना आएगा। और शर्ट पे जो मैंने चौक वाली इस तरह से जिगजैग की लाइंस लगाई हैं, इस तरह की लाइन और चौक
और दामन और स्लिप्स वगैरह सब इस तरह से आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मुझे प्यारे प्यारे से अपने कमेंट करके आप ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे ये आइडिया कैसे लगते हैं। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।